हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है काइनेटिक्स ऑफ मोशन के ऊपर। तो न्यूमेरिकल लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आर के बंसल के क्वेश्चंस हैं। तो लेट अस सॉल्व, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, एम की वैल्यू दी है, कितना दिया है 100 किलोग्राम। एक्सीलरेशन दिया हुआ है ए इक्वल्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स इक्वल्स आ जाएगा मास 100, एक्सीलरेशन 2, तो एफ इक्वल्स आ गया 200 और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो इस तरह से आपने क्या किया, फोर्स निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ फोर्स ऑफ 450 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली फोर्स दिया हुआ है, फोर्स की वैल्यू कितनी दी है 450 न्यूटन। ठीक है, और इसका मास दे रखा है 150 किलोग्राम और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू दी हुई है आपको 10 मीटर पर सेकेंड और ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, तो एफ इक्वल्स क्या होता है, एम ए मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से एक्सीलरेशन इक्वल्स क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एम। ठीक है, ठीक है, तो मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। अब मैं वैल्यू पुटअप करूँगा तो एक्सीलरेशन इक्वल्स क्या आ जाएगा, एफ मीन्स 450 न्यूटन और मास कितना है 150। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करें तो 3 टाइम, तो यहाँ से एक्सीलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन निकला है, एक्सीलरेशन की यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद निकालना डिस्टेंस टेबल। ठीक है, तो डिस्टेंस टेबल क्या होता है, आप इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो निकाल सकते हैं एस इक्वल्स यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। मैं इसी से निकाल लेता हूँ। अदरवाइज आप इससे भी निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as। ये दोनों ही फार्मूले आपके यूज़ होते हैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला आपका ये है। एनीवे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो s इक्वल्स u की वैल्यू कितनी दी है 10, टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड्स। ठीक है, प्लस 1/2 a, एक्सीलरेशन कितना है 3 और t की वैल्यू कितनी दी है आपका 4। ठीक है, तो यहाँ से s इक्वल्स आ जाएगा 40 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 24। तो ये कितना आ गया, s आ गया आपका 64 मीटर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीसरा वाला। तो क्वेश्चन आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है ये। द वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ इज 490 न्यूटन। ठीक है, तो W दिया हुआ है 490 न्यूटन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G की वैल्यू दी है 9.8। व्हाट विल बी द वेट ऑफ बॉडी ऑन मून, जहाँ पे जो G है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और सन जहाँ पे G की वैल्यू है 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए W इक्वल्स क्या होता है, M इंटू जी। तो आपको W कितना दिया है 490 इक्वल्स M की वैल्यू आपको नहीं दी है और G कितना है आपको 9.8। तो M इक्वल्स क्या आ जाएगा 490 अपॉन 9.8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, 490 डिवाइडेड बाई 9.8 तो ये आ गया 50। ठीक है, तो मास आ गया 50 kg और आपको मालूम मास कांस्टेंट है, चाहे मून पे जाएं, चाहे सन पे जाएं, चाहे आप मार्स पे जाएं, जो मास की वैल्यू वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब आपको मून पे निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस वेट ऑन मून, तो ये क्या होगा बेसिकली W मून इक्वल्स M इंटू जी ऑफ मून। ठीक है, तो W मून इक्वल्स क्या हो जाएगा, मास कितना है 50, ये कांस्टेंट है, G की वैल्यू कितनी है 1.5,
ठीक है। तो 50 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 1.5 का, 50 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो ये आ गया 75। तो डब्लू मून पे कितना इसका वेट होगा, 75 न्यूटन। ठीक है, काफ़ी कम होगा। ऐसे ही हम कहाँ पे निकाल सकते हैं, सन पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम डब्लू सन की बात करें, ये क्या हो जाएगा, मास इंटू जी ऑफ सन। तो डब्लू सन इक्वल्स क्या आ जाएगा, मास क्या 50, मास तो वही रहेगा सेम, जी की वैल्यू 300। ठीक है, तो 5 3 15, तो 15,000 न्यूटन। ठीक है, तो सन पे जो वेट है वो आ गया आपका डब्लू सन इक्वल्स 15,000 न्यूटन। तो आपकी दोनों वैल्यू आ गई, मून पे वेट आ गया और सन पे भी आपका वेट निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। ठीक है, 300 न्यूटन फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जो भी पैरामीटर दिए हुए उनको लिख लेता हूँ। एफ कितना दिया हुआ है, 300 न्यूटन, और मास कितना दिया है, 150 किलोग्राम। टाइम कितना दिया है, 30 सेकेंड्स। इनिशियल वेलोसिटी यू दिया है आपको 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब फोर्स डायरेक्शन में एक्ट करे उसी डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको मालूम है भाई एफ इक्वल्स क्या होता है, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ की वैल्यू 300, मास कितना दिया है 150, ये देखो मास दिया है, इंटू ए। तो यहाँ से ए इक्वल्स क्या आ जाएगा, 300 अपॉन 150। तो ए इक्वल्स आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन निकल आया है ना, इन द डायरेक्शन, फोर्स डायरेक्शन। अब पूछ रहा है एक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जब आपका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे तो अपोजिट डायरेक्शन एक्ट करेगा तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इसमें बेसिकली वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन निकला है और इनिशियल वेलोसिटी 25 है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे यदि हम निकालना चाहें फाइनल वेलोसिटी, तो v इक्वल्स क्या होता है, u प्लस 80। v इक्वल्स u प्लस 80, ये फॉर्मूले आपको सारे पता होना चाहिए। ठीक है, v इक्वल्स u प्लस 80। तो यहाँ पे v इक्वल्स क्या आ जाएगा, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, तो 25 प्लस a, a कितना है 2। ठीक है, ओके, और आपको टाइम दिया है कितना 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो v इक्वल्स क्या आ जाएगा 25 प्लस 60 मीन्स v इक्वल्स आ गया आपका 85 मीटर पर सेकेंड। ये पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि जब आपका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे, ठीक है, तो उस केस में v क्या होगा, उस केस में v क्या हो जाएगा, u माइनस 80, क्योंकि एक्सेलरेशन उल्टा हो जाएगा। तो v इक्वल्स u की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 25 माइनस ए, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला, एक्सेलरेशन वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो टाइम कितना है 30। तो v इक्वल्स क्या आ जाएगा 25 माइनस 60, तो v इक्वल्स आ जाएगा माइनस 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका वेलोसिटी भी निकला है और यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम। ठीक है, बॉडी का मास कितना देगा, m इक्वल्स 20 किलोग्राम। ठीक है, और ये मडी ग्राउंड है, उस पर फॉल हो रही है। ठीक है, ठीक है, और इसमें हाइट दिया है, h कितने से फॉल हो रही है आपका 39.2 मीटर। बॉडी पेनिट्रेट्स इनटू ग्राउंड। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, ये इस तरह से यहाँ पे गिर रहा है और ये मडी है। ठीक है, चूँकि मडी है तो ये नीचे पेनिट्रेट कर रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये मान लो सरफेस है अर्थ की, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस दी है 39.2 मीटर। अब इसमें दिया है फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी पेनिट्रेट इनटू ग्राउंड। अब इसमें यहाँ से पेनिट्रेट हो रही है लेकिन आपको ये डिस्टेंस नहीं दे रखी है। ठीक है,
इसको हम नाम देते हैं h1। ये आपको कैलकुलेट करनी है। और रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 980 न्यूटन। जी की वैल्यू 9.81 लेनी है, तो आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी 0, और आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो आप फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, v² माइनस u² इक्वल्स 2gh, है ना। चूँकि ऊपर से आप गिरा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। तो v² इक्वल्स 2gh, तो v इक्वल्स क्या आ जाएगा √2gh। v इक्वल्स 2 इंटू 9.81 और h दिया कितना 39.2। देखो 2 इंटू 9.81 इंटू 39.2, ये आ गया रूट ऑफ आंसर, तो ये आ गया। तो v आ गया आपका 27.73 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस वेलोसिटी से फाइनली ये इस पे ज़मीन पे स्ट्राइक करेगा। अब इसमें कुछ और चीज़ें पूछी हुई हैं। क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस पूछी है। ठीक है, कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो मैं इसको करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे एक आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या रहेगा, इनिशियली जब ये यहाँ से जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी है, लेकिन जैसे ही ये बिल्कुल फाइनल पॉइंट पे पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये किस एक्सेलरेशन से इसमें अंदर जा रहा है, यहाँ तो हमको मालूम था ये एक्सेलरेशन क्या था 9.81 था, लेकिन यहाँ पे अंदर किस एक्सेलरेशन से जाएगा वो हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो निकल आएगा। डिस्टेंस तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, v² माइनस u² इक्वल्स 2gh, है ना। लेकिन यहाँ पे g की जगह क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो किस एक्सेलरेशन से अंदर, एक्सेलरेशन का मतलब बेसिकली रिटार्डेशन आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूसली कम होगी, तो रिटार्डेशन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमको फोर्सेस कंसीडर करने पड़ेंगे, नेट फोर्स। तो देखो वर्टिकली डाउनवर्ड में डायरेक्शन में क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, जो रेजिस्टेंस है वो लगेगा। ठीक है, तो वेट कितना है, वेट ऑफ बॉडी इक्वल्स कितना हो जाएगा mg, और मास कितना दे रखा है 20 किलोग्राम, g की वैल्यू 9.81, तो 20 इंटू 9.81 ये आ गया 196.2। ठीक है, अब नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, यदि हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स इक्वल्स क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई ग्राउंड माइनस आपका वेट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड दे रखा है 980, वेट की वैल्यू 196.2, तो इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 980 माइनस 196.2, तो ये आ गया 783.8। ठीक है, ये नेट फोर्स आ गया। अब F इक्वल्स क्या होता है, F इक्वल्स M होता है, तो यहाँ से M निकल आएगा, तो 783.8 इक्वल्स मास की वैल्यू आपको दी है 20 और इंटू एक्सेलरेशन बेसिकली रिटार्डेशन होगा, तो ए इक्वल्स क्या आ जाएगा 783.8/20। ठीक है, तो इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 39.19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब सीधा आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है, v² माइनस u² इक्वल्स 2as। ठीक है, तो v की वैल्यू है आपके पास, v कितना अभी हमने जो निकाला था 27.75, नो सॉरी v इसमें क्या होगा 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और ये क्या हो जाएगी, जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, हम इसके मोशन को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, इस वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है 27.75 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू अभी हमने निकाला 39.19 इंटू एस। तो इसको सॉल्व करते हैं,
27.75 का स्क्वायर, ये आ गया 770 इक्वल्स 2 इंटू 39.19, तो ये आ गया 78.38 एस। तो एस इक्वल्स आ जाएगा 770 डिवाइडेड बाई आंसर, मीन्स ये आ गया 9.824 मीटर, मतलब इतना मीटर ये अंदर तक आपका जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।